जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ जावा। ठीक है, जो सेकेंड टॉपिक है किसका, जावा इंट्रोडक्शंस का। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम जावा कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, फिर इसके बाद वेब एप्लीकेशंस, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट, डेटाबेस एप्लीकेशंस, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, क्लाउड एप्लीकेशंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब यहाँ पे हर जगह, मतलब ऐसा कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम क्या करने कर चुके हैं, जावा जहाँ यूज ना हुआ। जावा के बहुत सारे ना फ्रेमवर्क्स हैं, बहुत सारे, फिर इसका लाइब्रेरीज बोल सकते हो आप। फिर इसके बाद फ्रेमवर्क हो गया, लाइब्रेरीज हो गए, एपीआईज हो गए। ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब जावा में बहुत सारे बने हुए हैं जिसको हम यूज़ करके ना बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे एक एक करके कि मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो जावा में बना हुआ है आजकल। ठीक है, मतलब मोस्टली जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मोस्टली एंड्रॉयड एप्स बिल्ट यूजिंग जावा। ठीक है, अब ये कौन कौन से ऐप है, जैसे देखिए व्हाट्सअप। व्हाट्सअप जो जो है ना, वो ना किस में बना हुआ है, जावा में बना हुआ है। इस और मैं उसका ना इमेज भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा कर दिया हूँ, साइड में देख चुके हैं आप, देख सकते हैं इसको। स्पॉटिफाई है। अभी जो ट्विटर एक्स बोलते हैं, एक्स जो अभी आप आ चुका है, जो जिसको एलन मस्क ने उसको खरीद चुके हैं, तो वो क्या है कि वो भी जावा में ही बना हुआ है। गूगल एप्स ये भी जावा में ही बना हुआ है। अब जावा में कैसे बनते हैं ये, जावा में ऐसे बनते हैं कि एक डेवलपर है, पहले कोड किस में लिखेगा, जावा में लैंग्वेज में लिखेगा। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके उसको क्या करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद वो, अब वो वहाँ पे जाके सेव हो गया, अपलोड कर दिया, मतलब किसी सॉफ्टवेयर पार्टी को दे दिया कि हाँ भाई आप उसको, ये एक ऐप है, आप उसको मतलब लॉन्च कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखना कभी भी आप गूगल स्टोर पे जाओ और उसको आप ऐप को डाउनलोड करो, तो क्या होता है, आपके फाइल, आपके जो लोकल फाइल है उसमें क्या होता है, ईपी की फाइल डाउनलोड होते हैं। ठीक है, लोकल फाइल कहाँ से जगह, जैसे आपके पास स्टोरेज, जानते हो ना स्टोरेज, स्टोरेज में जाओ, कभी एंड्रॉयड में जाके देखो, उसमें जाके देखो बहुत सारे आते हैं ऐप्स के नाम, तो एपी के फाइल होते हैं मेनली। एपी के फाइल में ही आपके ऐप डाउनलोडेड होते हैं और उसमें बहुत सारे चीज़ें इंस्टॉल्ड होता है जो आपको दिखते नहीं है, लेकिन आप जब ऐप चलाते हो तो ये समझ में आता है कि इतने सारे चीज़ें इसमें अवेलेबल है। बहुत कुछ अवेलेबल होते हैं जावा में जो बनाए गए हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, जीयूआई एप्स, जीयूआई मतलब ग्राफिक यूजर फेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो ऐप हैं, वो मेनली बनाए जाते हैं जावा में। कैसे बनाए जाते हैं, देखिए जावा, एफएक्स और स्विंग, ये दो जो है ना, दो मतलब ऐसा है, लाइब्रेरीज है जो, नहीं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, लाइब्रेरीज हैं, जीयूआई लाइब्रेरीज, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। जो क्या है कि आपके जो जावा मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बिल्डअप करने में मदद करता है। ठीक है, अब बताता हूँ, देखिए आप लोग इंटेलिजेंट आईडी चलाते हो, जावा जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, इंटेलिजेंट आईडी हमेशा यूज करते ही करते हैं लोग। वीएस कोड यूज करते हैं, इंटेलिजेंट आईडी यूज करते हैं, नेटबीम्स यूज करते हैं। ये जो नेटबीम्स है, इंटेलिजेंट आईडी है ना, ये जावा में ही मेनली लिखा गया है। मतलब जावा में जो कोड है, मतलब जो ऐप की जो कोड है, वो जावा में ही लिखा गया है। फिर आपने देखा होगा माइनक्राफ्ट लॉन्चर। माइनक्राफ्ट कभी आपने गेम, मतलब माइनक्राफ्ट जो गेम बनाने वाला है, देखिए माइनक्राफ्ट लॉन्चर मतलब ये हो गया, जो माइनक्राफ्ट जो गेम है वो एक कोई ना कोई आदमी उसको लॉन्च करता होगा, और जो लॉन्च करता है ना, वो जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है वो भी एक जावा में ही बना हुआ है। ये सोच के देखिए कितना जगह पे जावा का यूज है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में। ठीक है, अब वेब एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग एंड हाइबरनेट। स्प्रिंग एंड हाइबरनेट जो है, ऐसे ये फ्रेमवर्क्स हैं जो वेब एप्लीकेशंस बनाने में हमें यूज होते हैं। ठीक है, अब ऐसा कौन कौन से वेब एप्लीकेशंस हैं जो जावा में बने हुए हैं, जैसे देखिए आप लिंक्डइन देख लीजिए, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, फिर इसके बाद क्या बोल सकते हैं, ट्विटर है। ये सब जितने भी है ना, सभी लोग, सभी किस में बने हुए हैं, जावा में बने हुए। ऐसे इसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, अब इसमें दिखाता हूँ मैं, इसमें सब कुछ मैं मेंशन कर रखा हूँ। आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, और नहीं आता है समझ में तो इसको बार बार मेरे वीडियोस को देखिए। और मेरे बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, और डेली में, डेली नहीं, मैं कम से कम हफ्ते में 2 दिन वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ। आप जरूर मेरे चैनल को विजिट करके आप देखिए वीडियो, और आपको वो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आप कम टू द पॉइंट टॉपिक
पॉइंट पे आते हैं। सर्वलेट है, सर्वलेट एक क्या है, एपीआईज भी है और एक लाइब्रेरीज भी बोला जाता है सर्वलेट को, ठीक है। जेएसपी, जावा सर्वर पेज, ये भी एक ऐसा चीज है, मतलब टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है, जो क्या करते हैं, मतलब वेब एप्लीकेशंस बनाने में हमें मदद करते हैं। ये देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क देख लीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद स्प्रिंग बूट देख लीजिए, ठीक है, फिर हाइबरनेट हो गए, ये सब मतलब जितने भी टेक्नोलॉजी है ना, सब क्या किस में इस्तेमाल हो रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बनाने में यूज किए जाते हैं। अब देखिए सर्वलेट कैसे यूज करते हैं, वेब सर्वर पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल करता है। मतलब जब अब एचटीटीपी मतलब समझिए, जब भी आप कहीं ब्राउजर में जाते हो और उसमें आप कभी भी सर्च मारते हो तो हमेशा एचटीटीपी के फॉर्मेट में आता है। एचटीटीपी का फॉर्मेट में आने का मतलब क्या है कि उसमें वो ना मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, मतलब बोला जाता है उसे, ठीक है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है, मतलब वो ना हर एक एक पेज को लोड करने में मदद किया जाता है। फिर जीएसपी, डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। डायनेमिक मतलब क्या होता है बताओ, जैसे देखिए आपने कभी विकिपीडिया का नाम सुन रखा है, कभी फेसबुक का नाम सुन रखा है, हाँ। विकिपीडिया में जाइएगा, अगर आपने सर्च मारा महाराणा प्रताप कौन है, तो वो जो आपको महाराणा प्रताप जी का फोटो दिखेगा, जो आपको जो चीज दिखेंगे विकिपीडिया में जाके, वो मुझे भी दिखेगा। लेकिन जब आप फेसबुक ओपन करोगे, अपना आप आईडी लॉगिन करोगे, जब मैं अपना आईडी लॉगिन करूंगा, तो दोनों के जो पेजेस है ना, क्या पता जो मेरा एक, अगर आपका भी और दोनों का बोथ का जो दोस्त एक कॉमन फ्रेंड मान लीजिए राहुल, ऐसा हो सकता है कि राहुल का जो वो पोस्ट है वो आपके में दिखे, मेरे में राहुल का पोस्ट ना दिखे। इसको बोलते हैं डायनेमिक, मतलब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग एक पेज बन जो अपने आप क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं डायनेमिक। और स्टैटिक उसको बोला जाता है, जैसे विकिपीडिया हो गया, जिसको मैं देखूं या आप देखें उसका सेम रहेगा पेज, ठीक है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क देखिए, लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग बूट मतलब स्प्रिंग का ही एक नया वर्जन बोल सकते हैं, एक मतलब बोल सकते हैं, मतलब एडवांस वर्जन बोल सकते हैं उसको, स्प्रिंग बूट है। हाइबरनेट क्या देखे, ओआरएम फ्रेमवर्क है, ठीक है। जावा ऑब्जेक्ट को डेटाबेस टेबल से मैप करने में मदद किया जाता है, मदद करता है हाइबरनेट, ठीक है। अब इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस के बारे में बताइए, बहुत मैं बताऊं, मैं हर एक चीज के बारे में जानबूझ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि ना आपको ना हर चीज क्लियर रहे। क्यों क्लियर रहे, क्योंकि ना बहुत कुछ क्या होता है ना, हमें चीजें पता नहीं रहती कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम जावा पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, जावा कहाँ यूजेज है, मेनली यही यूजेज है हमें, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सेकंड ये मतलब लेक्चर है, इससे मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार, ये जावा का जो स्कोप है रियल लाइफ में बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम जावा मतलब कुछ और पढ़ ले, हम जावा मतलब जावा को नहीं पढ़ना चाहिए, बस बैकएंड में यूज होता नहीं। जावा के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत जगह पे यूजेस होते हैं। अगर मैंने कुछ भी, आप अगर एक भी फ्रेमवर्क अच्छे से सीख ले तो आपके अच्छे खासे प्लेसमेंट लग सकते हैं कंपनी में। बैंकिंग एंड लार्ज बिजनेस सिस्टम में हमेशा किसका यूज होता है, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। इंटरप्राइजेस में तो नाम ही सुनने में लग रहा है इंटरप्राइजेस, जैसे मान के चलिए जो एक कंस्ट्रक्टर हो गया, जो एक मान के चलिए मतलब कंस्ट्रक्टर में इस मतलब मान के चलिए, सॉरी कंस्ट्रक्टर नहीं बोल सकते, जो बिल्डर हो गया, बिल्डर बोल दीजिए एक तरीके से, वो हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही चीजों सबका, ठीक है, एप्लीकेशन बनाने का। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एक क्या है, जावा में बनाया हुआ एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो क्या करता है, हैंडल क्या करता है, बता अच्छे से बता रहा हूँ, कोर बैंकिंग सिस्टम को हैंडल करता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल किसने बनाया, इन्फोसिस ने बनाया, ठीक है। और फाइनेंशियल जो बनाया गया है उसका मतलब एक कोड होगा, कोडिंग में बनाया गया होगा, कोडिंग से बनाया जाएगा, तो वो ना जावा के फॉर्म में बनाया गया, मतलब जावा जो उसमें कोड यूज किया गया है। और कौन यूज करता है उस फाइनेंशियल वेबसाइट को, मतलब एक तरीके से एप्लीकेशन को, वो कौन यूज करता है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक जो है, फाइनेंशियल एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करता है, किस लिए यूज करता है, कोर बैंकिंग सिस्टम का हैंडल करने के लिए। फिर फाइनेंशियल किसने बनाया, फाइनेंशियल इन्फोसिस ने बनाया, किस कोड में बनाया, जावा के कोड में बनाया, ठीक है। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स, इंडिगो जो आपने देख रखे हो, इंडिगो, ये भी जावा में ही बनाया गया है। ईआरपी सिस्टम्स, ईआरपी सिस्टम बताता हूँ, बहुत अच्छी चीजें बताया गया है ये, एसएपी सैप बोलते हैं इसे। आप इसको अच्छे से, अगर अच्छे से इसको जूम करोगे इमेज को, तो ये क्या है ना, मतलब हर चीज को एक जगह पे हैंडल करना, मतलब बहुत सारी चीजों को एक जगह पे हैंडल करता है। मतलब एचआर जो मतलब अपना जो होता है एचआर, रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको हैंडल जो मतलब वो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एचआर लोग, वो ना एसएपी यूज करते हैं, और टाटा उसको
यूज करता है। मैंने इसलिए मैं देखो बहुत सारे अच्छे से मैं बताया हूँ। फाइनेंशियल है जो पीएनबी यूज करता है, सैप है जो टाटा यूज करता है। सैप क्या करता है? एचआर, रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एप्लीकेशंस है बनाया गया है, वो किसके फॉर्म में बनाया गया है? सैप एप्लीकेशंस के फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है। सैप अगर यूज करते हो आप तो एचआर उसी एप्लीकेशंस का यूज करता है। थोड़ा सा मैं लेंदी कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा मतलब पेशेंस से आप सुनिए, समझिए, हर बातें को सुनिए और अच्छे से समझिए। देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो भी फ्रेमवर्क ही है, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस बनाने में यूज होते हैं। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए स्प्रिंग बूट, ये भी फ्रेमवर्क है, माइक्रो सर्विसेज बनाने में यूज होते हैं। जे काटा ई प्लेटफॉर्म, ठीक है। हाइवरनेट तो बहुत जगह आ जाते हैं, हर जगह पे आप देख सकते हैं। गेमिंग, अब गेमिंग का देखिए बहुत अच्छा चीज इसमें एक हमारे पास एक टूल्स है, ठीक है, एक इंजन है। देखिए इंजन लाइक LIB GDX, लिब GDX, ठीक है। ये एक ऐसा इंजन है जिससे क्या होता है कि मतलब इंजन है, किसका इंजन है सबसे पहले बताया गया है, ये जावा के फॉर्म में बनाया गया ये इंजन है। ये इंजन करता क्या है? ये इंजन ये काम करता है कि हमें जो गेम है वो बनाने में मदद करता है, बस इतना समझ के चलिए। माइनक्राफ्ट जो आप लोग देखते हो, बहुत सारे गेम्स, माइनक्राफ्ट भी जावा में ही बनाया गया है। रन एस्केप जो गेम आप देखते हो, ये भी किसमें बनाया गया है? जावा में ही बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए लिम GDX क्या है? लिम GDX एक फ्रेमवर्क है। अब यहाँ पे इसको किस में यूज करते हैं? क्लेस क्रॉस प्लेटफॉर्म गेमिंग में 2D जो गेम बनते हैं वो भी बनाया जाता है लिम GDX में। फिर जे मंकी इंजन हो गया, ये 3D गेम बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये टूल ग्राफिक्स, साउंड और गेम फिजिकल हैंडल करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब छठा पॉइंट, JDBC, मतलब एक तरह से मतलब JDBC मतलब क्या बोलते हैं, JDBC मतलब हो गया जावा डेट जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, सॉरी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी बोला जाता है इसे, ठीक है। JDBC मतलब जो डेटाबेस है ना, मतलब मान के चलिए कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप एप्लीकेशन बनाए, उसमें डेटाबेस डालोगे। डेटाबेस मतलब क्या हो गया? जैसे मान के चलिए आपने एक एप्लीकेशन बनाया, अपने मान के चलिए आप अपने आप एप्लीकेशन बनाया, एक कुछ भी चीज़ बना लो, अब अटेंडेंस बना लो, मतलब एक स्टूडेंट आप हो ही, मतलब मान के चलो आप मॉनिटर बन गए। आपको टीचर ने बोला, क्लास टीचर ने बोला कि एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जिसमें क्या है, मैं सभी का रिकॉर्ड रख सकूं, कौन आदमी प्रेजेंट है, कौन आदमी एब्सेंट है, कौन आदमी ने कॉपी सबमिट किया था, कौन आदमी ने कॉपी सबमिट नहीं किया था, कौन आदमी टास्क बना के लेके आया था, टास्क सबमिट नहीं किया है। बहुत सारे ऐसी चीजें मान के चलो, ठीक है। आप कहाँ स्टोर करोगे? एक एक्सेल शीट बनाओगे जिसमें हर एक आदमी का नाम लिखोगे, फिर एक हर एक कॉलम में नाम दोगे कि हाँ यार प्रेजेंट, अब्सेंट, फिर ये टास्क सबमिट, टास्क नॉट सबमिट, फिर ऐसे कर करके इंग्लिश, फिर हिंदी, ऐसे करके बनाओगे आप। तो ये क्या है? डेटाबेस हो गया। अब मान के चलो आपने वेब एप्लीकेशन बनाया। अब वेब एप्लीकेशन मतलब मान के चलो आप कोई सा भी एक एप्लीकेशन बना लो, जैसे मान के चलो फेसबुक एप्लीकेशन या कुछ भी बना लो, तो वहां पे डेटा कैसे फैच होगा? अगर आपने कुछ पोस्ट किया तो वो पोस्ट उसमें हर एक आदमी को कैसे दिखेगा? वहां भी कुछ ना कुछ डेटाबेस होगा ना जो हर एक आदमी को दिखा सके। तो इसलिए JDBC का इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब इसको अच्छे से समझोगे आप, समझिएगा। देखिए सबसे पहले JDBC डेटाबेस क्या होता है ये समझिए। डेटाबेस एक ओरेकल MySQL पोस्ट सीक्वल, ये क्या है? डेटाबेस है जहां पे हम डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। JDBC हमें मदद करता है उस डेटा के साथ उस वेब एप्लीकेशन को कनेक्ट करने में। डेटा अलग जगह रहता है, ध्यान रखना, वेब एप्लीकेशन अलग जगह रहते हैं, उसको कनेक्ट करने में मतलब अगर मैंने कहीं सर्च मारा, मतलब गूगल पे मैंने मारा कि महाराणा प्रताप कौन है, तो महाराणा प्रताप का ही मुझे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। मुझे किसी दूसरे आदमी का इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर देना कि मुझे कि सुरेंद्र पिचाई का प्रोवाइड कर दे अपनी अब वो क्या है कि सुरेंद्र पिचाई के बारे में देख लो, नहीं। मुझे अगर महाराणा प्रताप जी के बारे में हम सर्च करना चाहते हैं तो महाराणा प्रताप जी के बारे में दिखाओ ना आप। तो वो कहाँ से डेटा लेगा? वो डेटा लेगा MySQL, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, यहाँ से डेटा उठाएगा, ठीक है। अभी समझना आप कैसे होता है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आपको मैंने बोला बताया अभी अटेंडेंस का, ऐसे मान के चलो, तो ये भी
एप्लीकेशन जो बनाए जाते हैं किसमें बनाए जाते हैं, जावा में बनाया जाता है। बैंकिंग सिस्टम जो एसबीआई यूनो जानते हो, एसबीआई यूनो, ये जो है ये भी किसमें फॉर्म में बनाया गया है, ये भी बनाया गया है आपको जावा में ही बनाया गया है। इसके जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है दूसरे के साथ वो भी जावा में है। जो हो पीपल्स जो आप लोग नाम सुने होंगे, जो हो का भी जो बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, ठीक है, वो भी जो है उसका भी डेटाबेस कनेक्टिविटी किसने है, जेडीबीसी यूज करके उसने डेटाबेस कनेक्टिविटी किया है। देखिए जावा, ये मत समझिए कि जावा का पूरा लैंग्वेज यूज किया जाता है, नहीं, कहीं कहीं क्या होता है, हाँ हाँ, हम हर जगह अलग अलग चीज यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए, आप जैसे मान के चलिए योनो एप्लीकेशन है, मान के चलिए इसमें पाइथन यूज हो गया, कहीं भी यूज हो गया, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन जब हम उसके साथ डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने वहां जेडीबीसी यूज किया। मैं मान के बोल के चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत समझिए यूनो जो है ना पूरा जावा में बनाया हुआ है, ध्यान रखिए। अब इसमें जावा एप्लीकेशन कैसे कैसे काम करता है वो देखिए। जावा एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सेंड करता है किसके थ्रू, जेडीबीसी एपीआई डेटाबेस कनेक्ट करता है। जेडीबीसी क्या है, ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है आपके एप्लीकेशंस को, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और डेटाबेस क्या क्या होता है, माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल, ये डेटा प्रोवाइड करता है। जावा एप्लीकेशन उसको क्या करता है, फिर रिटर्न कर देता है, फिर शो करता है। मतलब जेडीबीसी एक ऐसा बीच में कनेक्टिविटी है डेटाबेस को, मतलब डेटाबेस को जावा एप्लीकेशन के साथ कौन जोड़ता है, जेडीबीसी जोड़ते हैं, बस इतना बात ध्यान रखिएगा। अगर जावा एप्लीकेशन ने बोला कि मुझे मेरा किसी का नाम दो, मतलब महाराणा प्रताप जी के बारे में बताओ, तो महाराणा प्रताप जी यहाँ पे सर्च मारा जाएगा, फिर वो कहाँ पहुंच जाएंगे, जावा एप्लीकेशन पे आपको दिख जाएगा। दिस इज द मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हडूप, बिग डेटा टेक्नोलॉजी। हडूप जो है ये भी किसमें बना हुआ है, जावा में बना हुआ है, ठीक है। अब दिखाऊंगा आपको, अच्छे से समझाऊंगा, समझिएगा अच्छी चीज से, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। अपाची हडूप जो है, अपाची हडूप क्या करता है बताता हूँ। देखो फेसबुक का जो डेटा है वो प्रोसेसिंग में मदद करता है अपाची हडूप। अपाची स्पार्क, नेटफ्लिक्स में जो आपने रिकमेंडेशन सिस्टम देखा होगा, मतलब मांगे चलो जैसे मैंने नेटफ्लिक्स रिचार्ज करवाया, आपने भी सब्सक्रिप्शन लिया, दोनों ने सब्सक्रिप्शन लिया, और फिर इसके बाद हम देखना स्टार्ट करें, तो कभी क्या होगा, कभी अगर मैं मांगे चलो फास्ट एंड फ्यूरियस का एक मूवी मांग के चलो, फास्ट एंड फ्यूरियस 9, मेरे में अगर टॉप में शो कर रहा हो तो आपके में टॉप में शो नहीं कर रहा होगा, वो अलग अलग हर जगह से अलग अलग दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे मतलब आपके मतलब इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, वो यूजर के इंटरेस्ट पे बताता है कि हाँ भाई आप इसको देख लो। एल्गोरिथम ऐसा बनाया गया है जो क्या है कि रिकमेंडेशन दे, उस यूजर के लिए अलग रिकमेंडेशन दे, इस यूजर के लिए अलग रिकमेंडेशन दे। अपाची काफा, काफा, ये देखो ये ट्विटर रियल वर्ल्ड डेटा स्पैनिंग स्ट्रीमिंग, आप जैसे आप कभी स्ट्रीमिंग करते हो कभी कभी, तो उसमें जो है रियल वर्ल्ड में पूरे डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, चीजें सब कुछ हो रही होती है, तो ये भी चीजें अपाची कैफा करती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा, ये अपाची कैफा सब जो है ना, ये सब भी, ये देखिए बिग डेटा टेक्नोलॉजी आर बिल्ट यूजिंग जावा एंड और यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज स्केल। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, हम क्यों यूज करते हैं, यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड लार्जिंग एंड लार्ज स्केल डेटा के लिए हम यूज करते हैं, प्रोसेस एनालाइज लार्ज स्केल डेटा के लिए यूज करते हैं हम बिग डेटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिग डेटा टेक्नोलॉजी, बिग डेटा टेक्नो टूल्स जो जावा में बनाए हैं, कौन कौन से बनाए गए, अपाची हडूप जावा में बना हुआ है, अपाची स्पार्क जावा में बना हुआ है, अपाची कैफा जावा में बना हुआ है, अपाची एचबेस जावा में बना हुआ है, ये सभी जावा में बने हुए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप जैसे मान के चलते हैं, जैसे आपने डिवाइसेस यूज किया होगा, डिवाइसेस मतलब जैसे मान के चलो आपने रिमोट यूज किया होगा, फिर इसके बाद आपने टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, ये सब क्या है, ये सब छोटे छोटे डिवाइसेस हैं जो हमारे मतलब नेक्स्ट लेवल फीचर लेके जा गया। मतलब हमें बटन प्रेस ना करने का मतलब है, हमें बटन ना प्रेस करके हमें क्या करना पड़ रहा है, बस हमें एक रिमोट लेना पड़ रहा है, रिमोट में बटन प्रेस कर रहे हैं, हम एक्चुअल में जाके मतलब एसी में जाके हम बटन नहीं प्रेस कर रहे हैं। तो ये है स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम्स। ये जो आपने ये देखो आप, ये ओपन HAB, ओपन हैब एक ऐसा मतलब एप्लीकेशन है जो क्या हमें होम जो ऑटोमेशन में मदद करने में यूज करते हैं, ठीक है। का IoT प्लेटफॉर्म, का IoT प्लेटफॉर्म जो है कहाँ यूज होता है, ये यूज होते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग करने में,
जैसे मान के चलिए ड्रिपलिंग सिस्टम आप लोग ये यूज करते हो, बहुत जगह पे आपने एग्रीकल्चर में देखा होगा ड्रिपलिंग सिस्टम होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी हम जावा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड्रॉयड वेयर हेल्थ एप्स, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने बहुत सारे मतलब वॉचेस देखे होंगे, स्मार्ट वॉचेस, जिसमें क्या है कि आपके ना हार्ट बीट को वो करता है, रिकॉग्नाइज करता है, बताता है कितना हार्ट बीट है आपका, पल्स रेट मेजर करता है, वो भी जावा में बनाया जा सकता है, ठीक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी जावा में बनाया जा सकता है। अब देखिए, अब हम जावा में जैसे मान के चलिए कैसे बना सकते हैं, अगर अगर आईओटी एक मान के चलिए डिवाइसेस हैं, जावा में एक डिवाइसेस लीजिए, उसमें सेंसर फिट करिए, सेंसर को किसके साथ कनेक्ट करिए, नेटवर्क के साथ कनेक्ट करिए, नेटवर्क फिर सर्वर, अब जावा एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशन पे जाके अपलोड कर दीजिए। फिर जावा एप्लीकेशन अपलोड कहाँ पे होगा, यूजर एक एक मतलब एप्लीकेशन रहेगा, मतलब मोबाइल में एक एप्लीकेशन रहेगा, जिससे क्या कर सकता है यूजर, उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। समझ में आ गया? मतलब एक हमने एसी लिया, सेंसर मतलब एक रिमोट लिया, रिमोट को हम किससे कनेक्ट किया, अपने मतलब एसी के साथ, किसके थ्रू कनेक्ट किया, मतलब एक जगह मान के चलिए कुछ भी एक मतलब हमने वाईफाई बना लिया, वाईफाई के साथ हमें कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक, उसके जो कोड है, कोड कहाँ पर अपलोडेड है, जावा मतलब सर्वर पे अपलोडेड है, जावा एप्लीकेशन में वो कोड लिखा गया है, ठीक है। उसमें एक यूजर भी इंटरफेसेस है, ठीक है, यूजर एप्लीकेशंस भी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। जावा आईओटी में कैसे यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम में समझे, एम्बेडेड सिस्टम मतलब होते हैं वही छोटे छोटे डिवाइसेस, वो जो होते हैं उसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। डिवाइस कम्युनिकेशंस, डेटा प्रोसेसिंग, मतलब डेटा को यहाँ से वहाँ प्रोसेस करने में, आईओटी सर्वर एप्लीकेशंस, ठीक है। अब ऐसे जो टूल्स जो इस सब चीज़ों में इस्तेमाल करने में मदद किए जाते हैं, जावा एमई माइक्रो एडिटर, इक्लिप्स आईओटी, ठीक है, ये सब जो टूल्स हैं किस में यूज होते हैं, आईओटी एप्लीकेशंस बिल्ड करने में, किसके थ्रू, जावा के थ्रू। अब नेक्स्ट लास्ट, क्लाउड एप्लीकेशन, जैसे आप लोगों ने AWS, एज़्योर क्लाउड, गूगल क्लाउड, ये सब देखा होगा आपने। ये सब क्या है, ये सब ऐसे क्लाउड है, क्लाउड मतलब ऐसे मान के चलो ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम डेटा को एक्चुअल में मतलब मैं बोलते सकता हूँ, एक्चुअल मीन्स क्या कि हम रख सकते हैं, जैसे मान के चलो कि जैसे आपने आपने फाइल स्टोर किया मान के चलो अपने लोकल कंप्यूटर में, ठीक है, आपने अपना एक फोटो में मतलब रखा, तो उसको कौन कौन दे सकता है, बस आप दे सकते हैं, और जिसको आप दिखाइएगा उस कंप्यूटर के थ्रू वही देख सकता है। लेकिन अगर वही आपने अगर कहीं पोस्ट कर दिया या कहीं आपने डाल दिया, तो उसको हर आदमी देख सकता है। तो ये चीज होता है क्लाउड, ठीक है। क्लाउड आप देखिए, नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स AWS क्लाउड सर्विस यूज करता है, उबर क्या कौन सा क्लाउड यूज करता है, क्लाउड माइक्रो सर्विस बैकएंड यूज करता है, बैकएंड में लिंक्डइन, लिंक्डइन भी जावा बेस्ड क्लाउड इंटरफेस यूज करता है, ठीक है। अब ये सब जो है, एक सेकेंड, हाँ, जावा क्लाउड डेवलपमेंट टूल्स, जावा में क्लाउड एप्लीकेशन बनाने के लिए कॉमन यूज होता है, ठीक है। स्प्रिंग बोट हो गए, ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड हो गया, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, ये सब जो टूल्स हैं क्लाउड बनाने में मदद किए जाते हैं, ठीक है, क्लाउड एप्लीकेशन बनाने में मदद किए जाते हैं। हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, यूजेस, वाई यूज जावा, मतलब हम जावा ही क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, वाई यूज जावा। अब थोड़ा सा एक बहुत शॉर्ट चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये मतलब बहुत जगह पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी, एपीआई और फ्रेमवर्क में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये चीज़ों देख लीजिए। लाइब्रेरी एक टूल है, एपीआई एक रूल्स है, रूल्स मतलब मान के चलो कि भाई ऐसे अगर चलोगे तभी तुम सक्सेस कर सकते हो, कुछ चीज़ के रूल होते हैं ना। जैसे मान के चलो आपने कुछ भी चीज़ें किया, खाना खाया, तो जब तक आप जैसे हाथों से नहीं खाना खाओगे तब तक हाथ आपके ऐसे तो नहीं खाना उठ के ऑटोमेटिकली आपके मुंह में चला जाएगा, नहीं, हाथों से ही खा सकते हो आप खाना। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मतलब क्या मान के चलो कि ये एक ढांचा है, उसी में फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मीनिंग रेडीमेड कोड होते हैं जिसको हम यूज कर लेते हैं हम मदद एप्लीकेशन बनाने में। कम्युनिकेशन रूल्स मतलब मान के चलो हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर मुझे हिंदी आती है, सामने वाले को भी हिंदी आती है, तभी तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वो सामने वाले को इंग्लिश आ रहा हो, टोटली इंग्लिश आ, मुझे टोटली हिंदी आ रहा हो, तो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं।
कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। कंट्रोल कैसे होता है? डेवलपर इसको कंट्रोल करता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? रूल फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है, फ्रेमवर्क कंट्रोल, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे भी 25 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, 25 मिनट। अगर ऐसे ही मेरे कंटेंट को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए, और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।